बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सब प्लान उल्टे पड़ गए हैं और इमरान खान का जेल से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फुल प्रूफ तैयारी और जो कुछ भी हुआ है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिलबर्दाश्ता ज़रूर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर फ्यूरियस ज़रूर है, गुस्से में ज़रूर है, लेकिन सरप्राइज़ नहीं हुई, क्योंकि जो हुआ है उससे भी वर्स्ट की तैयारी कप्तान अडियाला जेल में बैठकर कर चुका है। इमरान खान का प्लान ए, इमरान खान का प्लान बी और इमरान खान का प्लान सी, इस वक्त जी तक इस वक्त हर चीज़ तैयार है और कागजात नामजदगी मुस्तरद करने वालों की अब शामत आने वाली है और अब इन्हें घसीटा जाएगा। और इस तरह से ये घसीटे जाएंगे कि जिस तरह मैंने पहले भी आपके सामने एक अर्ज़ रखी थी कि ये 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी, ये सब कुछ करेंगे। आपको पता है कि पहले इन्होंने कागजात नामजदगी छीने, जमा नहीं कर रहे थे, एंड पे करने पड़े, एक्सपोज हो के करने पड़े और सबके सामने निज़ाम को नंगा करके एंड पे वो सब कुछ करना पड़ा जो रोकने के लिए निज़ाम नंगा हो गया था। अब कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शेख रशीद जो हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और एक शर्मनाक इल्ज़ाम लगा है। मरी में रेस्ट हाउस का क्या मामला है, क्या हुआ मरी रेस्ट हाउस में, उसकी कहानी भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात ना पहुंच सके। इस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हम तो अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहेंगे, हक़ और सच पर मबनी सहाफ़त करते रहेंगे और अलमे जो एक सदाकत है वो हमने बुलंद किया हुआ है। अब एक जानिब तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और एक चीज़ आप समझ लें जो शेखोपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हुआ और वहाँ पर इन्होंने, मैं आपको पिछले वीलॉग में विजुअल्स तो दिखा चुका हूँ, लेकिन इनकी फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है कि इन्होंने नया पाकिस्तान जो है एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके एंकर के साथ जो इन्होंने वहाँ पर किया, शर्मनाक, इंतहाई शर्मनाक, और उस पर तशद्दुद किया। क्योंकि डिजिटल मीडिया ही है जो इनकी हकीकत बता सकता है, फिर भी हकीकत आ गई, एक्सपोज तो हमने कर दिया। इनकी किस्मत में भी 100 प्याज और 100 जूते ही हैं। मतलब ये गंदे भी होंगे, एक्सपोज भी होंगे और ये इस तरीके से इनके जो इन्होंने हासिल करना हुआ उसमें वो ये नहीं कर पाएंगे। अब नाज़रीन किराम, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक चीज़ आप समझ लें कि कोई भी सियासी जमात है वो PTI के बयानिए पर बात किए बगैर किसी भी तरीके से अपनी आवाम में दाल नहीं गला सकती। पीपल्स पार्टी यही कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी बाय द वे PTI के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए भी कोशां है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त हवा तो एक ही जमात की चली हुई है और शायद PTI, उनकी ये सोच है, खान साहब कभी इस पर मुझे नहीं लगता एग्री करेंगे, कि उनकी ये सोच है कि PTI इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, तो इस वक्त क्या पता हमारी दाल गल जाए। अब आप देखें, फैसल करीम कुंडी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान इंतखाबात से राह फ़रार इख्तियार करना चाहते हैं और इन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के इंतखाबी निशान के फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के मुताबिक अदालतें फैसला करने की पाबंद तो नहीं। यानी PTI का जो बल्ले का निशान बहाल हुआ है उस पर नून लीग की तनकीद का जवाब दे रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि मौलाना साहब इंतखाबात से राह फ़रार इख्तियार करना चाहते हैं और इस वक्त इन्होंने और भी बड़ी बातें की, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो आज हुआ है उस पर पहला रद्द अमल भी आ गया है। और खुर्शीद शाह जो हैं उन्होंने कहा है कि जी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर हम खुश नहीं हैं और इन्होंने ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं इस प्रोसेस को नामुनासिब करार दिया है कि ये ठीक नहीं है, ये एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है और ये जो कागजात नामजदगी हैं ये रिजेक्ट नहीं होने चाहिए थे जो आज हुए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सब के अंदर वो पोजीशन, आप देखें शाह महमूद कुरैशी वाली गिलानी साहब ने मजम्मत कर दी। तो इस वक्त निज़ाम को ये सोचना चाहिए कि वो ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नून लीग जो है उसे भी इस सब से ख़ुद को डिस्टेंस करना पड़ेगा और वो इस सब से ख़ुद को डिस्टेंस किए बगैर उनका कोई गुजारा नहीं है, उनके पास कोई और इसका ऑप्शन नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो सारी की सारी जमातें जो चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो चला जाए, ये ऐसे ही है। इलेक्शन 2024 का अगर हम तज्ज़िया करें, मैं वो पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत बात किसी ने लिखी कि जैसे कीनिया, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश मिल के ये मुतालबा करें कि ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं खेलने देना। अगर ये क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेगा ऑस्ट्रेलिया तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी टीमें ऐसी हैं ही नहीं। तो इस वक्त कीनिया है मुस्लिम लीग नवाज़, जिम्बाब्वे है JUIFA और बाकी जमात आप कह लें कि इधर उधर की कोई और जमात है ANP, और ये नहीं चाहते कि ऑस्ट्रेलिया यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी कि जो इंतखाबात हैं उनमें आए। अब यहाँ पर एक जानिब इतनी बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं कि आपको हैरत होगी। साबिक सदर हैं ज़ियाउल हक साहब,
और जनरल भी हैं, पाकिस्तान के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। उनके बेटे एजाजुल हक के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। एजाजुल हक साहब पीटीआई के साथ मिले भी थे, लेकिन फिर उनकी एक अपनी जमात भी है, मुस्लिम लीग ज़िया, लेकिन जिसके ऊपर हल्का सा शुबा भी है कि ये पीटीआई के साथ है, वो इस वक्त ज़ेर अताब है और उसके ऊपर इस वक्त आप कह लें कि अताब आया हुआ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ना कहे, ऑल दो उसकी प्रायोरिटीज़ बहुत और हैं। एक तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई करनी है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, एक उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने अपील दायर करनी है। असल मसला तो ये है, इलेक्शन कमीशन तो इस चीज़ के लिए आया था कि बल्ले का निशान ले, वो तो कहीं के भी नहीं रहे, बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज़्यादती, और वो इलेक्शन कमीशन जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक आरओ मुअत्तल कर दी, इलेक्शन नहीं होंगे, खुद 6 आरओ खुद मुअत्तल कर दी, उससे इलेक्शन को फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट प्रेशराइज़ करना, जो कि नून लीग और जेयूआई ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज सा, सिंक्रोनाइज सा लग रहा है इस वक्त अपेरेंटली कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये बड़ा इसमें ड्यूटियाँ लगाई गई। जैसे स्क्रिप्ट में डायरेक्टर बताता है ना कि तुमने ये एक्ट करना है, तुमने ये एक्ट करना है, तुमने ये करना है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब पीटीआई ने हुज्जत तमाम करने के लिए, ताकि कल को इलेक्शन कमीशन ये ना कहे कि हमारे पास कोई दरख्वास्त नहीं आई, हमारे पास कोई इस तरह के मामलात नहीं आए, हमारे पास हम दादरसी करते, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त दायर कर दी है। पीटीआई वर्कर्स को पुलिस हिरासा कर रही है, बतौर जमात तहरीक इंसाफ को टीवी चैनल्स पर कवरेज नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218 और 220 के तहत साफ शफाफ इंतखाबात कराए और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को पीटीआई के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म दे। शाह महमूद कुरैशी, मुनसलाई, जमशेद दस्ती, शेख वकास अकरम, राजा बशारत समेत दर्जनों पीटीआई रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन से रुजू हुआ है और इन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। और इस समय मैं आपको ये भी बता दूं कि निगरान हुकूमतों की आइनी हैसियत से मुतल्लिक भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अरसे से समाअत की मुंतज़िर है। उस पर अब कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, माजी के केसेज ही क्या खोले जाएंगे, 30 साल पुराने, 40 साल पुराने, या आज के मामलात पर भी दादरसी होगी, और क्या नज़रिया ज़रूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर मान चढ़ेगा। मैं यहाँ पर नाज़रीन कराम ये समझता हूँ कि इस वक्त असल इम्तिहान जो है वो पाकिस्तान की अदालतों का है, और कागजात नामजदगी की रिजेक्शन जो है वो ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज होगी, और 3 तारीख तक बेसिकली ये टाइम है। लेकिन ये सैटरडे को आज ही ये फैसला क्यों दिया, नॉर्मली होता है पहले बता देते थे आपके कागजात नामजदगी एक्सेप्टेड है। इवन हाफिज़ फ़रद जो हैं उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने जिस मुश्किल से अपने तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को खाकरोब के भेस में अंदर भेजा, और उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा जब वहाँ पर पहुँचे हाफिज़ फ़रद के, तो उन्हें आरओ साहब को चाहते ना चाहते हुए उनके कागजात जो हैं वो लेने पड़े। उनकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई, वकील साहब अंदर चले गए, अलबत्ता इन्होंने बंदे उठा लेने थे और बंदे अंदर ही नहीं आने देने थे। तो अब उन्हें उस दिन ये बताया गया कि आपके कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है जी, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, कोई एतराज़ नहीं आया, और 30 तारीख को लिस्टें लग जाएंगी। 30 तारीख को हुआ ये कि हाफिज़ फ़रद जो है उनके भी कागजात नामजदगी को रिजेक्ट कर दिया गया। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये किस तरह से किसी और का हुक्म है, क्या आरोज़ इस वक्त बाइख्तियार हैं भी या नहीं, और क्या ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये सिर्फ एक झंडे वाली गाड़ी और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा बस ये इख्तियारात वो भी इनके हाथ में नहीं है ना, इख्तियार तो फिर आपके हाथ में ना हुआ, आप तो ज़ीरो हैं। अब यहाँ पर इम्तिहान जो है वो पाकिस्तान की अदालतों का है, पाकिस्तान की जुडिशरी का है, क्योंकि ये कागजात नामजदगी की जो रिजेक्शन है, जो मुस्तरद हुए हैं, इस चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, और पाकिस्तान की अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वो अवाम के हुकूक पर डाके की इस कोशिश को नाकाम। याद रखिएगा, इन कैंडिडेट्स को इलेक्शन ना लड़ना देना, ये इन कैंडिडेट्स के साथ सिर्फ जाती नहीं है, इसमें ये बेसिकली जैसे अज़हर मिल्ला ने भी ऐसे रिमार्क्स दिए थे, और उसकी बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली ये अवाम के साथ जाती है कि आप अवाम के एक सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर कर रहे हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स जो हैं जिन्हें उन्होंने वोट शायद देना हो और बड़ी तादाद में देना है, तो ये प्रेसिडेंस नहीं मिलता पूरी दुनिया में कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उसकी पूरी कैबिनेट, उसके सारे करीबी लोग, उसकी पूरी प्रोविंशियल कैबिनेट, किसी सबके आपने कागजात रिजेक्ट कर दिया, अचानक ये सब इश्तिहारी हो गया और ये सब हो गया। तो इस सब के अंदर तारीख में अब ये जजेस देखते हैं कि अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाएंगे या फिर खामोश तमाशाई बनकर ये सब होने देंगे, क्योंकि तारीख किसी को माफ़ नहीं करती। हिस्ट्री जो है ना, उसमें हर चीज़ इसी तरह से है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इस सारी की सारी सूरत हाल में ये बताऊं कि इमरान खान साहब को जब बताया गया कि उनका प्लान ये है कि हमारी पहली चॉइस के तकरीबन 1000 उम्मीदवारान के नामजदगी फॉर्म मुस्तरद करेंगे, खान साहब ने कहा कि कर लें जो भी करना है। यानी कप्तान के कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए। इमरान खान साहब का जो एक यकीन है ना खुद पे, और कॉन्फिडेंस, और वो असाब की जंग है, इसमें कप्तान को नहीं हराया जा सकता, ये चीज़ कन्फर्म है। तो खान साहब ने कहा कि ये कर लें इन्होंने जो भी करना है, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में हमने फॉर्म जमा करवाए हैं। पहली नहीं तो दूसरी चॉइस, दूसरी नहीं तो तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस, बस नवाज
नवाज़ शरीफ को मैदान खाली नहीं मिलेगा। और ये मैं आपको बता सकता हूँ, इन्हें कहीं से मैदान खाली हम नहीं होने देंगे, पाकिस्तान की आवाम नहीं होने देगी। ये बेसिकली अब पीटीआई का मामला नहीं रहा, ये पाकिस्तान की आवाम का मामला बन चुका है। खान साहब ने कहा कि मुकाबला फिर भी होगा, हमारी आखिरी चॉइस के उम्मीदवारान भी नवाज़ शरीफ की पार्टी को टांगा पार्टी साबित करेंगे, क्योंकि कौम ने फैसला कर लिया है कि अब चोरों को नहीं छोड़ना। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, दे आर ऑन देयर टोज़, वो इस वक्त इस सब को एंटिसिपेट कर रहे थे, तैयारी में थे। और अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब ने भी ये बात कही है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आरओ के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट के जज के सामने और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, और अपीलें बहुत पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। यानी कि उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी करके रखी है, अपीलें बनाने में अब वक्त ज़ाया नहीं होगा और ये चीज़ें जो हैं अपीलों में जाएंगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को पहले से ही पता था, इल्म था कि ऐसा होना है, इसलिए अपीलें पहले से तैयार करके बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स बैठे हुए थे। और ये माइंड गेम है। आई स्टिल रिमेंबर खान साहब यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट से मिले इन प्राइम मिनिस्टर हाउस, एंड इट वाज द डे जिस दिन, मैं ये बात बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि उस दिन से लेकर आज के दिन तक खान साहब अपनी उस बात पे डटे हुए हैं और वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ना। तो खान साहब के वो अल्फाज मुझे नहीं भूलते। उसी दिन खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद असम्बली में गई थी, जिस दिन वो डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट से मिले, और खान साहब ने एक बात कही थी कि ये आसाब की जंग है, ये थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा, निज़ाम थक जाएगा, निज़ाम थक कर ये फ्रस्ट्रेशन में इकदाम कर रहा है, और 100 प्याज और 100 जूते इनका मुकद्दर बनेंगे, लेकिन खान नहीं थकेगा। खान का जो, और माइंड गेम है, असाब की जंग है, और इन माइंड गेम्स में खान साहब जो हैं वो इनसे बहुत ऊपर हैं। ये चीज़ पूरी कौम देख चुकी है। बस वही बात है जैसे इमरान खान साहब ने कहा था ना कि आपने घबराना नहीं। ये डफर्स जो हैं सारे पूरे निज़ाम के, जो इस वक्त ये जो आप देख लें आरओज़ और ये सारा जो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, रायवेंट महल में बैठे नवाज़ शरीफ जो कि लाओ लश्कर के साथ मॉडल टाउन जाते हैं, दरबारियों से मिल के वापस आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि ऑल इज़ वेल, रावी इस तरह से चैन ही चैन नहीं लिखेगा। और ये मुखालफत में बेसिकली इमरान खान साहब की फ्री कैंपेन चला रहे हैं। जीत किसकी होनी है ये अवाम फैसला करके बैठी हुई है, क्योंकि इस सब के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें इनके वापस गले पड़ेंगी। अब ज़रा मैं आता हूँ शेख रशीद साहब वाले मामले के ऊपर। शेख रशीद साहब जो हैं वो ऑब्वियसली पीटीआई की तरफ से आपको पता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और वो उन्होंने कहा था कि वो अपने जो इंतखाबात हैं वो अपनी कलम दवात के ऊपर लड़ेंगे। अब शेख रशीद जो हैं उनके कागजात नामजदगी जो है उन्हें भी मुस्तरद कर दिया गया है, और इल्ज़ाम एक इंतहाई भोंडा किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है शेख साहब के ऊपर कि ये बेसिकली कोई मरी के रेस्ट हाउस में गए और वहाँ पे शेख रशीद साहब ने पैसे नहीं दिए और वो पैसे इनके वाजिबुल अदा हैं। इस बेस पे शेख रशीद साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिए। भाई यहाँ पे तो वजह बताइए ना, कुछ लोगों की तो ये को वजह ही नहीं बता रहे, सिरे से वजह नहीं बता रहे। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको ये सुनवाता हूँ कि ये बेसिकली शेख रशीद साहब का इसके ऊपर आप रिस्पांस सुने कि ये जो एक शर्मनाक किस्म का इतने बड़े सियासतदान पे इतनी मरतबा मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली 17 वजारतें रखने वाला बंदा जो है उस पर आप ये कर रहे हैं। अब ज़रा आप ये देखें। आज हंगामी बुनियादों पर आधे घंटे के नोटिस में काबिल एहतराम आरओ साहब ने मुझे कचहरी में कमिश्नर ऑफिस में तलब किया और मेरी स्क्रूटनी हुई, और मेरी स्क्रूटनी पे जो इल्जामात लगाए गए उसमें जो सबसे बड़ा इल्जाम है कि मैं मरी के रेस्ट हाउस में ठहरा और मैंने वहां पर कोई पेमेंट नहीं की, जबकि मैं कभी जिंदगी में मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। और मैंने ये भी उन्हें कहा कि मैं ये जो 500-600 या 700 रुपया बनता है इसकी पेमेंट के लिए भी तैयार हूं। इसके अलावा एक जमीन का कोई मुचलका, पता नहीं किसकी जमीन है, उन्होंने कहा कि मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मेरी कोई जमीन नहीं, मेरी अपनी जमीन है, वो मेरे अपने नाम है, और मैंने जिंदगी में कभी कागजात में, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया हुआ है जमीन के कागजात के मसले के ऊपर। और नंबर 3 जो इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं टैक्स के मसले में मैंने कोई चीज छुपाई है, मैंने कोई चीज नहीं छुपाई। मैं सीबीआर को बड़ी गुजारिश करना चाहता हूं कि जिंदगी में मैंने टैक्स को नहीं छुपाया, इसके बावजूद मुझे नाअहल करार दे दिया गया है। मुझे ये नाअहली कबूल है, मेरे लिए ये एजाज है। मैं इनके पास अपील करूंगा। अल्टीमेट नाज़रीन इकराम, आपने शेख साहब की गुफ्तगू सुनी, और ये जो मरी रेस्ट हाउस वाला, यानी अजीब व गरीब मंतक़े हैं। कल को ये भी कह देंगे, वैसे सीधी सीधी वजह बताएं कि जी ऊपर से ऑर्डर है, ये जो ऊपर है ना, ऊपर से हुक्म है। इससे पहले आरोज किस तरह से एक्सपोज हुए, वीडियोस इतनी है, ये सबूतों के ऊपर तो अदालतें हिल जानी चाहिए थी। आज खुद नोटिस बनता है इस पर कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। तो मुनसिफ जो हैं उन्हें हश्र तो उठाना पड़ेगा ना।
वरना फिर मनसबे मुनसिफ़ी जो है उसका हक़ अदा नहीं होगा और तारीख़ फिर कुछ और लिखेगी। सबकी तारीख़ लिखी जाती है, ये याद रखिएगा, और तारीख़ बेरहम है, माफ़ नहीं करती। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।